ओम शांति। आज 10th मई 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा कहते हैं फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट मतलब हल्कापन और माइट विच मीन्स शक्ति दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति, वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द हम बोलेंगे कर्म करेंगे उसी प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट दिखाई देगा। तो मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति। दूसरा पॉइंट है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना, क्योंकि जब हम व्यर्थ बात करते हैं तो उनके भी ख्यालात उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में चलते हैं और वो परमात्मा से, नॉलेज की पॉइंट से दूर हो जाते हैं, इसलिए व्यर्थ बोलना भी नहीं है। तीसरा पॉइंट है आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। बाबा कहते हैं चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में हमें प्रकृतिपति बनकर साक्षी हो खेल देखना है, खेल का मजा लेना है, डरना नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या के द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का अभ्यास करने की प्रेरणा हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो भी ड्रामा चल रहा है इसको साक्षीपन की स्थिति, चाहे सुंदर खेल हो चाहे हलचल का खेल हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। साक्षीपन की स्थिति पर कैसे सेट होंगे? तपस्या के द्वारा। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, नॉलेज से लाइट और माइट ये दोनों अपने अंदर लेकर आना है। जब हम मनन शक्ति को यूज करते हैं तो मनसा पावरफुल होती है, और जब हम सहन शक्ति को यूज करते हैं तो वाचा और कर्मणा पावरफुल होती है। दूसरा है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना, और तीसरा है प्रकृति के खेल को साक्षी होकर हर्षित होकर देखना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, बाबा के प्रकाश की किरणों में स्नान कर रही हूं। मन के सारे बोझ हल्के हो रहे हैं। मैं लाइट और माइट स्वरूप आत्मा हूं। परमात्मा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।